इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल पोर्टल पर डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आप पीएम सूर्यघर के होम पेज पर जाएं और लॉगिन सेक्शन में जाकर डिस्कॉम लॉगिन पर क्लिक करें। डिस्कॉम लॉगिन पर जाकर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन करें। आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आप किसी भी कंज्यूमर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप माई एप्लीकेशन पर जाकर उसका कंज्यूमर अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन आईडी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर उसका पूरा स्टेटस दिख जाता है कि उपभोक्ता अभी किस स्टेज पर है। उपभोक्ता सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करता है और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करता है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी अपलोड करता है और उसे एप्लीकेशन सबमिशन कहा जाता है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद फीजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव होती है। 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के प्लांट में फीजिबिलिटी स्वतः अप्रूव हो जाती है और 10 किलोवाट के ऊपर की कैपेसिटी के प्लांट को डिस्कॉम द्वारा अप्रूव किया जाता है। फीजिबिलिटी अप्रूवल का प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे। उपभोक्ता वेंडर का चयन स्वयं करते हैं। जो भी इम्पैनल्ड वेंडर्स उनको अपने लॉगिन में दिखाई देते हैं वो उपभोक्ता द्वारा सेलेक्ट किए जा सकते हैं। वेंडर सिलेक्शन के बाद काम शुरू किया जाता है। इसके बाद सोलर इंस्टॉलेशन की जानकारी भरी जाती है। सोलर इंस्टॉलेशन डिटेल्स उपभोक्ता या वेंडर दोनों ही अपनी आईडी से भर सकते हैं। कई उपभोक्ताओं को अपनी डिटेल्स भरने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वेंडर लॉगिन में भी यह प्रोविजन दिया गया है कि उपभोक्ता सोलर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स वेंडर अपनी लॉगिन आईडी से भर सकता है। इंस्टॉलेशन डिटेल्स भर दिए जाने पर इंस्पेक्शन पेंडिंग शो करने लगेगा डिस्कॉम की आईडी पे, जिसका अप्रूवल डिस्कॉम को करना होता है। इंस्पेक्शन अप्रूवल की प्रक्रिया भी आपको आगे बताई जाएगी। इंस्पेक्शन अप्रूवल हो जाने के बाद प्लांट कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। फिर कंज्यूमर की आगे सब्सिडी रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना होता है, जिससे कि उसकी सब्सिडी डिसबर्सल प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एमएनआरई द्वारा सब्सिडी सीधा लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है। आइए अब जानते हैं उन दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जो डिस्कॉम द्वारा पूर्ण की जाती है। पहला है फिजिबिलिटी अप्रूवल और दूसरा इंस्पेक्शन अप्रूवल। फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए आप सोलर रिक्वेस्ट में जाएं और फिर व्यू फिजिबिलिटी पेंडिंग लिस्ट पर क्लिक करिए। व्यू फिजिबिलिटी पेंडिंग लिस्ट में अब आप किसी भी कंज्यूमर का अकाउंट नंबर या एप्लीकेशन आईडी सर्च कर सकते हैं और फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव कर सकते हैं। फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए आप एक्शन बटन पर क्लिक करें और आप अप्रूवल फिजिबिलिटी पर जाएं। यदि उपभोक्ता द्वारा प्रपोज प्लांट कैपेसिटी सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करके उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव कर देंगे। इसमें कई केसेस ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें 10 किलोवाट के नीचे के सोलर प्लांट में फिजिबिलिटी ऑटो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी प्रक्रिया यह है। फिर एक केस आता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा सैंक्शन लोड से ज्यादा कैपेसिटी दर्ज की गई है तो आपको लोअर कैपेसिटी के साथ भी फिजिबिलिटी अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लोअर कैपेसिटी डालें, रिमार्क लिखें और सबमिट करें तो उपभोक्ता की फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी विद लोअर कैपेसिटी, जो कि बिलो सैंक्शन लोड या सैंक्शन लोड के बराबर होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा जानकारी भरने में कोई गलती हो गई है और डिस्कॉम को एप्लीकेशन उपभोक्ता को वापस रिवर्ट करना है तो डिस्कॉम तीसरे ऑप्शन पर जाए, अपनी टिप्पणी लिखे और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उपभोक्ता को यह उसकी लॉगिन आईडी पर दिखने लगेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपनी सही जानकारी भर के सबमिट कर देगा तो उसकी फिजिबिलिटी अप्रूवल डिस्कॉम द्वारा कर दिया जाएगा। यह तो फिजिबिलिटी अप्रूवल की बात हो गई। अब इसके बाद उपभोक्ता अपना वेंडर चुनेगा। आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वह अपनी इंस्टॉलेशन डिटेल्स भर देगा। तब इंस्पेक्शन अप्रूवल किया जाएगा। डिस्कॉम को इंस्पेक्शन अप्रूवल के लिए सोलर रिक्वेस्ट में वापस जाना होगा और व्यू इंस्पेक्शन पेंडिंग लिस्ट पर क्लिक करना होगा। एक डैशबोर्ड खुलकर आएगा। अब आप एक्शन बटन पर जाएं, व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें और जो भी इंस्टॉलेशन डिटेल्स वेंडर या उपभोक्ता द्वारा भरी गई हैं उनको आप चेक करें और अगर यह सब सही है तो वापस एक्शन बटन पर क्लिक करें। फिर अप्रूव इंस्पेक्शन पर क्लिक करिए और अप्रूव इंस्टॉलेशन साइट इंस्पेक्शन पर क्लिक करके इंस्पेक्शन डेट और नेट मीटरिंग डेट डालिए। अगर आपको कोई रिमार्क देना है तो उसे दे दें और सबमिट बटन पर क्लिक करिए तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन अप्रूवल हो जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन डिटेल में कोई गलती हो गई है उपभोक्ता द्वारा तो आप रिवर्ट फॉर डेटा करेक्शन पर क्लिक करके रिमार्क भेज दीजिए। वो लाभार्थी के लॉगिन में दिखेगा। उपभोक्ता अपनी सही जानकारी भर के दोबारा आपको भेज देगा।
जो कि आपको इंस्पेक्शन पेंडिंग में दिखने लगेगा। इस तरह से आप इंस्पेक्शन अप्रूवल कर देंगे। डिस्कॉम का एक और महत्वपूर्ण काम होता है वेंडर्स को नेशनल पोर्टल पर ऐड करने का। यूपी नेडा द्वारा इम्पैनल्ड फर्म्स की लिस्ट को डिस्कॉम को दी जाती है, जिससे कि इम्पैनल्ड वेंडर्स को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जा सके। इस प्रक्रिया के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर पर जाना होगा और ऐड न्यू एजेंसी पर क्लिक करना होगा। जो भी वेंडर्स की लिस्ट आपको यूपी नेडा द्वारा प्राप्त हुई है, उनकी जानकारी को भरना होगा। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इन फॉर्म की डिटेल्स नेशनल पोर्टल पर दिखने लगेगी। धन्यवाद।